सबसे पहली बात है आपका गोल। बट ऑब्वियस है इस वक्त जब हम आरपीएससी के बैच में बैठे हैं तो आरपीएससी आपका गोल है, मैं ये मान के चल रहा हूं। सबसे पहली चीज है कि विदाउट अ डेडलाइन इज जस्ट अ ड्रीम, वो गोल नहीं है। तो हमारे सिलेबस का ड्यूरेशन क्या रहने जा रहा है, हम कैसे उसको प्रोसीड करने जा रहे हैं, इसके बारे में हमारी और आपकी बातचीत होगी। सिलेबस ड्यूरेशन है 8 मंथ। अभी तक कोई इमरजेंसी नहीं है, इसलिए संडे माइनस करते हुए जो आपकी क्लासेस होंगी, एक क्लास 11-12 की चलेगी और एक क्लास यूजी पीजी की चलेगी। ठीक है, 1.5 घंटे मोटा मोटी एक आइडिया है कि 1.5 घंटे यूजी पीजी में होगा और 1.5 घंटे 11-12 में होगा। मान लो कि कभी कोई छुट्टी हुई, कुछ चीजें हुई, तो भाई दोनों क्लास एक ही टीचर भी ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट यूजुअली ये रहेगा जो पूरे सेशन आप देखने जा रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अराइज हो वो मैं पहले ही कह देता हूं, दैट इज कि सर अगर एग्जामिनेशन डेट पहले आ गई तो, क्योंकि ये क्लियर है कि वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन डेट पहले आया तो हम कुछ कट नहीं करने जा रहे, हम टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे। मान लेते हैं कि आप मई में एग्जाम देखने जा रहे हैं, जिसकी संभावनाएं मेरे अनुसार कम है। रीजन बिहाइंड इट, उस वक्त एग्जामिनेशन चला करते हैं और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि या तो तुरंत ही करा लो, नहीं तो गई 5, 6, 7, 8 महीने की। वो हमारा 8 महीने का कोर्स ड्यूरेशन है। आप घंटों में बात कर लो। ठीक है, जब आप घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो उतने घंटे हमें लेने हैं। अगर एग्जामिनेशन वो पहले करेंगे तो हम एग्जामिनेशन से पहले आपका सिलेबस खत्म करेंगे, क्योंकि हम नंबर ऑफ ड्यूरेशन, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा देंगे। तो ये तो है हमारी तरफ से डेडलाइन। लेकिन मैं एक चीज और कहा करता हूं कि सिलेबस खत्म होने के बाद एक्चुअल वे में तैयारी शुरू होती है, क्योंकि तब आप चीजों को कंसोलिडेट करते हो। सिंस हमें कोई भी चीज गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं दी गई है कि आगे वो कब एग्जामिनेशन कराने जा रहे हैं, तो आप तो ये मान करके चलो कि अगले 8 महीने बाद ही आपका एग्जामिनेशन है, मान के चलो। भाई माना करके तो एक ही जुते हुए खेत को हम मैथमेटिशियन पता नहीं कितनी बार जोत देते हैं। ठीक है, आप पहला चैप्टर जैसे ही आपका खत्म हो, देखो यहाँ पे बहुत वेरिएबल स्टफ होता है। वो स्टफ भी है जिसने कभी कोई तैयारी नहीं की है, वो स्टफ भी है जिसके कुछ चैप्टर्स तैयार हैं, वो स्टफ भी होता है जिसकी तैयारी अच्छी है। तो मैं हर तरीके के करस्पॉन्डिंग की स्ट्रेटेजी आपको बता दे रहा हूं। जिसकी तैयारी अच्छी है वो थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देने की बजाय वो अपने वीकनेस, थ्योरी के उस पार्ट को करे जो वीकनेस है। अदरवाइज पहले शीट सॉल्व करे, शीट में जो वीकनेस दिख रही है उसको थ्योरी पे आकर के, मतलब थ्योरी से शीट पे मत जाओ, शीट से थ्योरी पे आओ। पहला कॉन्सेप्ट, जिसकी तैयारी है पूरी। दूसरा, जिसकी तैयारी आधी अधूरी है, वो जो चैप्टर्स यहां रनिंग में है उसको उसके साथ करो, और जो चैप्टर आपका अच्छा है और बाद में कराया जाना है उसको पहले उठा लो। मतलब एक तरीके से 2 टॉपिक्स को आप एक साथ मूव कराओ। ठीक है, हर उससे जो आप प्रॉपर बैलेंस ले सकते हो। क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड अगर मैं जंग के मैदान के रूप में देखूं तो बेटा युद्ध तो ठन गया है। भाई डिक्लेयर हो गया ना एग्जामिनेशन, अगर नहीं हुआ होता है तो अब तक यहां शायद कुछ और आगे चले, ये चले, ये चले, वो चले। वैकेंसी आ गई है। अब जब दोनों तरफ की सेनाएं आक्रमण वर्ड का यूज कर लें तभी युद्ध हो जाना है। ठीक है, तीसरा वो स्टफ है जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको जैसे जैसे सिलेबस प्रोसीड हो रहा है उसके पास रिलेटिवली टाइम कम है, बट एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो पका हुआ नहीं है। बाकी लोग तो पक चुके होते हैं तैयारी से। ठीक है, उसके अपनी एनर्जी को यूज करना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे, क्योंकि
अभी मैं कई स्लाइड्स के थ्रू बात करूंगा, वो ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं जिनकी तैयारी हो चुकी होती है। उनको लगता है हम जब चाहेंगे तब मैनेज कर देंगे, और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास बेटा खोने के लिए भी कुछ नहीं है, वो अपनी पूरी एनर्जी लगा सकता है। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस प्रोसीड हो, एक चैप्टर खत्म, दूसरा तीसरा खत्म करे, पहले वाले चैप्टर को तुरंत रिवीजन में लो, डोंट वेट फॉर द रिवीजन। हम थर्ड चैप्टर पे हैं, साथ में आप पहला चैप्टर लेके चलो, तो आपको तब तक का ही रिलैक्स टाइम है जब तक का हम पहला टॉपिक खत्म नहीं करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेडलाइंस क्या है समझ में आ गया? 3 तरीके का स्टफ, तीनों तरीके के स्टफ को लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया।